आज का हमारा टॉपिक है ऑटो सम फंक्शन। ये ऑटो सम फंक्शंस काम कैसे करते हैं, आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑटो सम फंक्शंस की जो कैटेगरी है वो हमें मिलती है फॉर्मूलाज टैब के अंदर। फंक्शन लाइब्रेरी ब्लॉक के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है ऑटो सम। ऑटो सम कैटेगरी के अंदर और भी फॉर्मूलाज हैं जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम। मैक्सिमम को फॉर्मूला के लिए शॉर्ट में मैक्स लिखते हैं, सेम मिनिमम के साथ है उसको हम मिन लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सम से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सम और ऑटो सम में बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं, जो सम फॉर्मूला होता है उसका काम होता है नंबर की जो सीरीज हैं उनको जोड़ना आपस में। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक नंबर सीरीज लिखी हुई है, इन सभी का आपस में नीचे टोटल करना, ये सम फॉर्मूला का काम होता है। और हम सम फॉर्मूला दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहला है ऑटो सम और सेकंड है मैनुअली। ऑटो सम में क्या होगा कि मान के चलिए हमें इस सेल में इस वाले सेल के अंदर सभी नंबर्स का टोटल करना है और एक क्लिक में आप उसको करना चाहते हैं। तो आपको सिंपल सा करना है कि आप ऑटो सम फंक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी सीरीज़ है, जो भी नंबर की जो पूरी सीरीज़ है उसका टोटल होके वहाँ आ जाएगा। ये होता है ऑटो सम के अंदर। मैनुअली में क्या है कि आपको लिखना होगा इक्वल सम, आप एक ब्रैकेट लगाएंगे और जो एक कंप्लीट जो रेंज है उस रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा और फिर आपको रिजल्ट उसका मिल जाएगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ ये समझना है कि सम बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला है ऑटो सम, जहाँ फॉर्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो रेंज को डिटेक्ट करता है और उसके बाद उसका टोटल करके हमें वो दे देता है। मैनुअली में क्या होता है कि उसमें आपको फॉर्मूला टाइप करना होता है, रेंज को सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही आपको उसका आंसर मिलता है। एक चीज़ और, सम फॉर्मूला जो इसकी जब हम इसकी रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो ये रेंज वर्टिकल भी हो सकती है। आपकी जो रेंज है, ये जो रेंज है ये वर्टिकल हो सकती है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप वर्टिकल सीरीज को भी वर्टिकल सीरीज का भी आप टोटल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल सीरीज का भी टोटल कर सकते हैं। अब ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं, अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये वर्टिकल सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम पहले ऑटो सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आपको जिस सेल में इसका टोटल करना है वहाँ आपको सिंपल क्लिक करना है, फॉर्मूलाज पे जाना है और ऑटो सम फंक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं जो कंप्लीट रेंज है ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। आफ्टर दैट आप एंटर प्रेस करते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाता है। वैसे ही आप कोई भी सीरीज़ है जो कि हॉरिजॉन्टल उसमें है, सीक्वेंस में है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ इसको ऐड करना चाहते हैं इस सेल में, तो इस सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऑटो सम फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है और जो उसका टोटल है जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं और वो टोटल उसका वहाँ आ जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप जहाँ सीरीज़ ख़त्म इसकी होती है वहाँ आप टोटल नहीं करना चाहते हैं, कुछ सेल को छोड़ने के बाद आप टोटल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको जहाँ भी आप करना चाहें, सपोज कीजिए मैं यहाँ इसका टोटल करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, ऑटो सम फंक्शन पे क्लिक करना है एंड एंटर प्रेस करना है आपको, तो आप टोटल कर सकते हैं।
वैसे ही ये प्रोसेस आपका जो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है उसमें भी ये काम करेगा। आपको ऑटोसम फंक्शन पे क्लिक करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। अगर इस सीरीज में आप किसी भी नंबर को चेंज करते हैं तो उसका टोटल भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सपोज कीजिए ये 5 लिखा हुआ है, हम इसको चेंज करके 8 कर देते हैं तो उसका जो टोटल है वो चेंज हो चुका है। वैसे ही आप यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। मैं ये जो 7 है मैं इसको 3 कर देता हूँ और इसका जो टोटल है वो 3 उसमें से माइनस हो गया तो ये हो गया 35। तो ये हुआ हमारा ऑटोसम फंक्शन का यूज़। और अगर आपने बीच में सेल्स को ब्लैंक छोड़ दिया है और वहाँ आप किसी भी सेल में अगर कोई नंबर आप टाइप कर भी देते हैं तो वो भी उस सीक्वेंस में ऐड हो जाएगा और उसका टोटल इंक्रीज हो जाएगा। दोनों ही केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ऑटोसम फंक्शन। अब आता है हम मैनुअली सम फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है, जहाँ भी आप उसको ऐड करना चाहते हैं वहाँ आपको लिखना होगा इक्वल, फॉर्मूला टाइप करना होगा सम, ब्रैकेट लगाना होगा और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको उस कंप्लीट सीरीज़ को सेलेक्ट करना है। आप इसको टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं सेलेक्ट और बॉटम टू टॉप भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने किया टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट हमने क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो आपको टोटल मिल गया 33। इक्वल फिर से देख लेते हैं। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं बॉटम टू टॉप। आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, आपको रिजल्ट मिला 33। दोनों ही केसेस में सेम रिजल्ट आएगा और आप कोई भी तरीका इसमें से यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आप हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस के लिए भी कर सकते हैं। आपको टाइप करना है इक्वल सम, ब्रैकेट लगाना है और उस कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे और उसका रिजल्ट आपको वहाँ मिल जाएगा। किसी भी सेल में आप इसको ऐड कर सकते हैं। सीरीज जहाँ ख़त्म हो रही है उसके तुरंत बाद भी कर सकते हैं, कुछ सेल को गैप करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मैनुअली हम सम कैसे कर सकते हैं इस बारे में। एक तरीका और है, अगर आप रेंज को सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप उस कंप्लीट रेंज का आपको एड्रेस देना होगा कि वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ वो फिनिश होती है। आप अगर ये मेंशन कर देते हैं तब भी आप उसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं फिर से लिखता हूँ इक्वल सम। ये जो रेंज है ये रेंज स्टार्ट होती है डी कॉलम और 6 सेल, तो D6 ये हमने इसको रेफरेंस दिया D6। आप एक कॉलन लगाएंगे, D6 देने के बाद अब ये जो रेंज है कहाँ तक जाती है। कॉलम आपका सेम रहने वाला है D, लेकिन जो रो है वो चेंज हो जाएगी। तो रो है आपकी 12, तो D12 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये जो कंप्लीट रेंज है ये आपकी सेलेक्ट हो गई है और जैसे ही आप एंटर करते हैं उसका टोटल आपको मिल जाएगा। सेम आप यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का जो तरीका है थोड़ा सा अलग होगा। इक्वल, क्योंकि सम ये है आपका जो कॉलम है वो है J और रो है आपकी 6, तो J6 कॉलम लगाएंगे आप। उसके बाद में जो आपकी रो है वो सेम रहने वाली है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है और आपका कॉलम चेंज हो जाएगा। तो कॉलम हो जाएगा आपका Q और जो आपकी रो रहेगी वो 6 ही है, तो Q6। और जैसे ही आप ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है। एक तरीका इसका और भी है, अगर आप कुछ सेलेक्टेड नंबर्स को ही ऐड करना चाहते हैं और कुछ नंबर्स को आप सीरीज में ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल सम। जितनी सीरीज आपने सेलेक्ट की है उतना ही एडिशन होगा। तो हमने इतनी सीरीज को ऐड किया है, 1 2 3 4 5 डिजिट को हमने सेलेक्ट किया है, तो 5 डिजिट का ही टोटल यहाँ हमें देखने को मिलेगा। हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ये रहा। अब हमने 5 डिजिट को यहाँ पे ऐड किया, बाकी हमने 2 डिजिट को यहाँ पे छोड़ दिया। जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये इसने ऐड नहीं किया।
और अगर आप कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो आपको टोटल भी कंप्लीट रेंज का ही देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस आप हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में भी कर सकते हैं और वर्टिकल में तो आप कर ही सकते हैं, दोनों में ये काम करता है। तो इस फंक्शन में हमने सबसे पहले सीखा सम और ऑटो सम दोनों फंक्शन कैसे काम करते हैं। आगे हम कंप्लीट करेंगे एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स एंड मिन। ये कंप्लीट हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हमने कंप्लीट किया है सम एंड ऑटो सम। थैंक यू सो मच।